भाई साहब कहें या बहन जी, आजकल हर गली, हर घर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज कॉमन है। हर कोई जवाब देना चाहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोग बोलने के लिए पैदा हुए हैं, जवाब देने के लिए नहीं, तमाशा करने के लिए पैदा हुए हैं। और हम भी खामोश रह जाएं तो ईगो कहता है, अरे तेरी इंसल्ट हो गई, कुछ बोल। पर मैं कहता हूं, जिस दिन आपने चुप रहना सीख लिया, उस दिन जिंदगी आसान हो गई। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जवाब होता है नो रिप्लाई। अब आप बताओ, क्या आपने कभी किसी बहस में जीत के बाद भी थका हुआ और टूटता हुआ महसूस किया है? मैंने बहुत बार किया है। क्या आपको लगता है कि कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा वेपन होता है? बहुत बार लगता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कब कब आपको पछतावा हुआ किसी बेवकूफ से बहस करके। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख गए तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही हार मान लेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके पूरे माइंडसेट को हिला देगा। शांति से जीना है तो चुप रहना सीखो। चलिए बात करते हैं असली मुद्दे की। चुप्पी की ताकत क्या है और कैसे ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। चुप्पी की ताकत क्यों जरूरी है, अब सुनिए ध्यान से। जिस इंसान ने चुप रहना सीख लिया ना, वो हाफ बैटल जीत चुका है। क्योंकि आज के समय में साइलेंस एक रेयर स्किल बन चुका है। लोग तो हर चीज का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो, माँ बाप से लेकर बॉस तक, और कोई बार तो सोशल मीडिया के ट्रॉल्स तक। पर मैं आपको अपना रियल अनुभव बताता हूं। जो इंसान कम बोलता है वो कम गलती करता है, और जो कम गलती करता है वही ज्यादा तरक्की करता है। अब जरा सोचिए, घर में कोई रोज ताने मारता है, तेरे बस का नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। तू कोई ऑफिस में सार्केस्टिकली कह देता है, अरे रहने दो, तुम्हारे से नहीं होगा। अब आप हर बात का जवाब देने बैठ जाओगे तो काम कब करोगे और खुद को साबित कब करोगे? चुप रहना कायरता नहीं है, चुप रहना स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब आप चुप रहते हो, आपका एनर्जी लीक नहीं होता, आपका फोकस डिस्टर्ब नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं खोते, खुद की वैल्यू बढ़ा लेते। चुप रहना आपको पावरफुल बनाता है, क्योंकि हर किसी को जवाब देने की आदत होती है, पर हर कोई साइलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। और भाई साहब, शेर कभी बहस नहीं करता, वो सिर्फ देखता है और सही वक्त पर दहाड़ता है। और हम सब में एक शेर छुपा है, बस उसे शांति के जंगल में जीना सिखाना है। नीचे कमेंट कीजिए, अब मैं भी अपने साइलेंस को अपनी ताकत बना रहा हूं। अगर आप दिल से इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, क्या बोलना जरूरी है हर बार? रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। अब देखिए, जब कोई आपसे उल्टा सीधा बोलता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। वो सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूं इसको। और वहीं से हम गिरते हैं, वहीं से हम खुद के लेवल से नीचे गिरने लगते हैं। पर हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? हमारा प्रिंसिपल कहता है, हर इंसल्ट का जवाब देना रिएक्शन है, पर हर इंसल्ट पर सोच समझ के चुप रहना वो रिस्पॉन्स है। और भाई, रिस्पॉन्स वाले लोग ही दुनिया चलाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा फर्क बताता हूं, रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में। तुरंत गुस्से में बिना सोचे, ये हो गया रिएक्शन। ठंडे दिमाग से सोच समझकर, ये हो गया रिस्पॉन्स। रिएक्शन आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है, रिस्पॉन्स आपकी एनर्जी बचाता है। रिएक्शन सामने वाले को जिता देता है, रिस्पॉन्स आपको शांति और रिस्पेक्ट देता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है, रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करो। सोचो, क्या ये जवाब देना मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर मेरी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा है तो इस जवाब को देना ही क्यों भाई? क्या इस जवाब से मैं और स्मार्ट दिखूंगा या बेवकूफ दिखूंगा? सोचिए ना, पहले जवाब देने से पहले। कई बार ना बोलना ही सबसे समझदारी होती है, कई बार चुप रहना ही समझदारी होती है। और याद रखिए, आपको अगर हर भौंकते हुए कुत्ते को पत्थर मारना होगा तो आप सड़क पर खड़े होकर पत्थर ही मारते रहेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको मुस्कुरा के निकल जाना है, वरना आप उसी रास्ते पर टाइम वेस्ट कर दोगे। जहां आपको जाना ही नहीं था, वहां पर खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर दिया। अगली बार जब भी कोई कुछ उल्टा बोले तो मन में कहो, शांति शांति।
मैं गुरुजी का स्टूडेंट हूँ। मुझे अपनी एनर्जी बचानी है, ना कि सोशल मीडिया पर बहस करनी है। कमेंट करके बताइए, नाउ आई चूज माई बैटल्स वाइजली। और अगर सच में आप खुद को लेवल अप कर रहे हो तो इस लाइन को नोटबुक में लिख लीजिए। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज विजडम। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, साइलेंस इज विजडम। टॉक्सिक लोगों को साइलेंस से कैसे हैंडल करें? साइलेंस से भी हैंडल किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। और कर कई बार जो जो रिश्ते होते हैं ना खून के, वो हमारे दिल का खून पीते हैं, टॉक्सिक होते हैं। अब सोचिए, सुबह उठते ही कुछ लोगों को ताना मारने की चुल्ल मचती है, दूसरों को नीचा दिखाने की चुल्ल मचती है। जब तक वो दूसरे को ताना ना मारे, नीचा ना दिखाएं, उनका दिन बनता ही नहीं है। वो कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तेरी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है। और आप वहीं खड़े रह जाते हो, दिल टूटा हुआ, एनर्जी डाउन। समझने की बात है, बोलने दो। सुनने से मना मत करो, सुनते रहो, लेकिन सुनने के बाद दिल तक मत जाने दो। कानों में सुनो, कानों से बाहर, कान तक जाए बात, मन तक मत जाने दो बात को। फिल्टर लगा दो, यही फिल्टर आपको शांति देगा। एक बात समझिए, टॉक्सिक लोग आपकी वीकनेस को फ्यूल बनाते हैं। आप रिएक्ट करोगे, ओह उनको आनंद आएगा, वो जीत जाएंगे। वो एक कहेंगे, आप दो कहेंगे, वो चार कहेंगे, फिर उसी रिकॉर्डिंग को दुनिया भर में घुमा देंगे। फिर आपको विलेन बना देंगे, अपने ड्रामे का विलेन आपको बना देंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, मुस्कुराओ और वहां से निकल लो। बोलने दो पर जवाब मत दो, रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लोग चीर हरण कर देते हैं आपका, नंगा कर देते हैं आपको, बातों से बलात्कार कर देते हैं आपका, लज्जित कर देते हैं आपको। तो बेटर है सुनो, चालाक बनो, कूटनीतिज्ञ बनो। मैं बता रहा हूं आपको, जितनी जल्दी आप इस साइलेंस का आर्ट सीख लोगे ना, उतनी ही जल्दी टॉक्सिक लोग या तो हार मान लेंगे या खुद से दूर हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे हमारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं भाई, इस आदमी के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। और वो चुप्पी जो आपने अपने डिग्निटी के लिए रखी, वही आपके सबसे ऊंचा जवाब बन जाएगी। नीचे कमेंट जरूर करिए, अब मैं टॉक्सिक लोगों के लिए मुस्कान और चुप्पी को हथियार बना रहा हूं। फोकस बचाओ, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? माय डियर फ्रेंड्स, आज दिल से एक बात कह रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी है। और मजे की बात यह है कि ये बीमारी अक्सर इंसानों के मुंह से निकलने वाली नेगेटिविटी से फैलती है। अब सोचिए, आपने ठान लिया कि आज आपको 5 घंटा पढ़ना है, या कोई डिजिटल स्किल सीखनी है, या सीबीएस डिजिटल एम्पायर में एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है। लेकिन तभी मामी जी आ जाती हैं, इतनी देर से मोबाइल पे क्या कर रहा है, कुछ कमाने का काम नहीं कर सकता क्या? इतना सुनकर आपका दिमाग भटक जाता है। या फिर कोई दोस्त कह देता है, तू कुछ भी कर ले, तुझसे ये नहीं होगा। और आप प्रूव करने के चक्करों में अपना एक्चुअल काम से हट जाते हो। हमारा गोल्डन रूल याद रखिए, नेगेटिव एनर्जी को आंसर मत दीजिए, उसे बाईपास करके अपने विजन की ओर रीडायरेक्ट कर दीजिए। जब भी कोई आपको हर्ट करने वाली बात कहे, अपने मन में सिर्फ एक लाइन दोहराइए, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मेरा लक्ष्य इधर है। फोकस बचाने का सबसे सीधा तरीका है, लोगों को जवाब देने के बजाय अपने काम से जवाब देना शुरू कर दो। क्योंकि सक्सेस के बाद कोई ताना नहीं चलता, लोग चुप हो जाते हैं, वही ताने वाले लोग ताली बजाने लगते हैं। विजन वाले इंसान की आंखों में सिर्फ मंजिल होती है, तानों की धुंध नहीं होती। समझिए, फोकस इज योर करेंसी, डोंट स्पेंड इट ऑन चीप आर्ग्यूमेंट्स। हर बार जब आप रिएक्ट करने लगते हो, तो आप अपने गोल से 10 कदम दूर हो जाते हो। कमेंट कीजिए नीचे, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका हूं, अब सिर्फ अपना विजन देख रहा हूं। कुछ माइंड कंट्रोल टेक्निक सीख लीजिए, कैसे खुद को चुप रहने की ट्रेनिंग दें। बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि चुप रहना आसान है? नहीं भाई साहब, चुल्ल मचती है, आग मचती है, बोलने का मन करता है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर ये सीखा जा सकता है। मैंने सीख लिया है। और सही बताऊं तो आदमी मजबूरी में सीखता है, जब ठोकर लग जाती है ना, तब सीखता है। आप शायद इस वीडियो तक पहुंचे हो क्योंकि
शायद अब सीखने का समय है, शायद आपको ठोकर लग चुकी है। और जी हाँ, ये प्रैक्टिस से सीखा जाता है। आपको नहीं लगता कभी-कभी ऐसा कि अब तो इसको सुना के ही दम लूँगा, अब तो इसका ईगो तोड़ के ही दम लूँगा। और उसी वक़्त अगर आप मन में एक डायलॉग बोल लें कि मैं गुरुजी का स्टूडेंट हूँ, मेरा लेवल गिराना मेरे गुरुओं की तौहीन है, तो क्या होगा? साइलेंस आ जाएगा और वहीं से शुरू होगी विक्ट्री फ्रॉम विदिन। आप कह सकते हैं मेरा लक्ष्य वो है, मेरा लक्ष्य इस बहस में पड़ना नहीं है। आप तुरंत साइलेंस हो जाएँगे। आप अपना लेवल डिसाइड कीजिए। उस बहस में पड़ के आपका लेवल क्या होगा और आपका लेवल जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो कौन-सा लेवल है। तो मैं दे रहा हूँ आपको 3 मास्टर टेक्निक्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर डेली इंप्लीमेंट की जाएँ तो। टेक्निक नंबर 1 सेल्फ टॉक प्रैक्टिस। जब गुस्सा आए, जवाब देने का मन करे, तो अपने मन में कहो, क्या इंसान मेरी ज़िंदगी का केंद्र है या मेरा लक्ष्य ज़्यादा ज़रूरी है? जितनी बार आप अपने आप से डायलॉग करोगे, उतनी बार साइलेंस नेचुरल लगेगा। टेक्निक नंबर 2 ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग। 3 सेकंड का रूल है, किसी भी बात का जवाब देने से पहले 3 सेकंड पॉज़ करो। अंदर पहले पूछो, क्या मैं इस जवाब से सिचुएशन बेटर कर रहा हूँ या सिर्फ खुद को सैटिस्फाई कर रहा हूँ? खुद को सैटिस्फाई मत कीजिए। अगर सिचुएशन बेटर हो रही है तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। हर जवाब ज़रूरी नहीं होता, पर हर साइलेंस पावरफुल होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, एक चुप 100 को हराता है। क्योंकि जो व्यक्ति चुप है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या स्ट्रेटजी चल रही है। टेक्निक नंबर 3 साइलेंस जर्नल मेंटेन कीजिए। रोज रात को लिखिए, आज मैं कब चुप रहा और उससे मुझे क्या मिला। इससे आपके सबकॉन्शियस में साइलेंस एक पावर की तरह रजिस्टर होगा। ये टेक्निक्स शुरू में थोड़ी ऑकवर्ड लगेंगी, पर एक बार आदत बन गई तो वही लोग जो आपको परेशान करते हैं वो आपको देखकर डरने लगेंगे। क्योंकि एक चुप इंसान का डर सबसे बड़ा होता है। एक चुप इंसान 100-100 लोगों को हरा देता है। आज शपथ लीजिए कमेंट करके कि मैं अब साइलेंस का अभ्यास शुरू कर रहा हूँ गुरुजी के गाइडेंस में। जब बोलना ज़रूरी हो तब कैसे बोलें ये भी जानना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ मौन बहुत बड़ा अस्त्र है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वाणी ही आपकी रक्षा करती है। अब सवाल ये है कि जब साइलेंस तोड़ना पड़े तो कैसे बोलें? क्योंकि एक समझदार इंसान सिर्फ चुप नहीं रहता, वो जानता है कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है। सिचुएशन समझो, पहले सिचुएशन समझो, क्या वाक़ई बोलना ज़रूरी है? सामने वाला कोई सीरियस आरोप लगा रहा है, आपकी रेपुटेशन दांव पर है, कोई बार-बार वही बात दोहरा रहा है जो सच नहीं है। ऐसे में साइलेंस नहीं, क्लैरिटी की ज़रूरत है और वहाँ भी क्लैरिटी एक ही बार देनी है कायदे से। कोई आदमी 100 बार चिल्ला रहा है तो आपको 100 बार क्लैरिटी नहीं देनी, एक ही बार देनी है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं जवाब देने के लिए। नंबर 1 शॉर्ट एंड शार्प बोलिए, घुमा-फिरा के नहीं। आप जो कह रहे हैं वो अगर प्रूव कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो बिना आधार के बात मत कीजिए। जैसा मैंने पहले बताया रिपीट मत कीजिए, एक ही बार कहिए दम के साथ, बात खत्म। मैंने अपना पक्ष साफ कर दिया है, अब उस पर बहस नहीं होगी। रिस्पेक्ट से बोलिए, गुस्से से नहीं। सबका रिस्पेक्ट कीजिए। इस दुनिया में एक अजीब सी चीज बात बता रहा हूं आपको, आदमी चाहे किसी भी लेवल पे हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहिए। अपने दुश्मन का भी रिस्पेक्ट कीजिए। जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हो उसका भी रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा दूसरे व्यक्ति का रिस्पेक्ट कीजिए। ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मैं सीख रहा हूँ या सीख चुका हूँ, थोड़ी बहुत कसर बाकी है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से। हमेशा रिस्पेक्ट से बोलिए, प्रेम से बोलिए, ठंडे होकर बोलिए, गुस्से में मत बोलिए। अत्यंत कभी आवश्यकता हो तो बोलिए, बहुत ज़्यादा 99% शांत रहिए। क्योंकि जब आप शांत रहते हो, सामने वाला बेचैन हो जाता है। आपकी शांति सामने वाले को बेचैन कर देती है। उसको पता नहीं चलता हो क्या रहा है और आपकी बात का असर बहुत गहरा होता है। चलिए एक जबरदस्त बात समझते हैं। साइलेंस इज योर सोर्ड, तलवार है आपकी, बट क्लैरिटी इज योर शील्ड। आपको दोनों चाहिए, साइलेंस भी चाहिए, क्लैरिटी भी चाहिए। शील्ड और तलवार दोनों चाहिए आप, सोर्ड एंड शील्ड। और एक बात और, स्टेटमेंट दो, जैसा मैंने बताया, बहस मत करो, अपनी बात कहिए, बात खत्म। आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है, कोर्ट रूम नहीं लगाना, बहस नहीं करनी। अगर कोई आपके इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए
तो कॉन्फिडेंटली कहिए, जो कह रहे हैं उसका प्रूफ है तो दिखाइए। नहीं है तो मैं भी ऐसे इल्जाम पे इल्जाम आपके ऊपर लगा सकता हूँ, पर मैं उस लेवल पर नहीं जाना चाहता। अब कमेंट में लिखिए, नाउ आई नो व्हेन एंड हाउ टू स्पीक, नाउ आई एम मोर वाइज। कर्म बोले ज्यादा, जुबान कम, एक्शन ओवर वर्ड्स। समझिए, शब्दों से आप जीत नहीं पाते, लेकिन कर्मों से आप इतिहास रच देते हैं। शब्दों से कभी इतिहास नहीं रचा जाएगा, कर्मों से ही रचा जाएगा। आजकल हर कोई माइक लेकर बैठा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो बिना बोले क्वाइटली काम करता है और लोगों की जुबान बंद कर देता है। साइलेंट ग्रोथ इज इक्वल टू लाउडेस्ट सक्सेस। साइलेंट ग्रोथ इज इक्वल टू लाउडेस्ट सक्सेस। जब आप बिना बोले काम करते हो तो लोग शॉक हो जाते हैं, अरे इसने तो कर दिखाया, और हमें भनक भी नहीं लगी। जो ज्यादा बोलते हैं वो दूसरों को अलर्ट कर देते हैं, और वही लोग रोड़े अटकाते हैं। मैं कहता हूं, खुद पर काम करो इतना चुपचाप कि तुम्हारी सक्सेस सबके कानों में शंखनाद कर दे, श्री कृष्ण की स्टाइल में। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर उनके डिसीजंस ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सिर्फ सही समय पर सही एक्शन लिया, और वही प्रिंसिपल आपको भी अपनाना है। हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती, हर बार अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। आपका बिगेस्ट रिवेंज, आपका बिगेस्ट आंसर क्या है? आपकी शांति, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन और आपका परिणाम। तो हमारा फाइनल पॉइंट है, जिस दिन आप काम करने लगोगे उस दिन आपकी सबसे बड़ी स्पीच बन जाएगी आपकी खुद की कहानी। अब कमेंट करके बताइए, अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, गुरुजी प्रॉमिस। लाइफ मंत्रा है, माइंड का पीस ही असली रहीसी है, असली रिचनेस है। एक और पर्सनल बात बताना चाहता हूं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही असली सक्सेस है, पर असली सक्सेस है जब आप रात को चैन से सो सको, बिना गिल्ट के, बिना गुस्से के, बिना किसी को नीचा दिखाने की प्लानिंग के। दैट इज द रियल सक्सेस। मैंने देखा है, लोग बहस में टाइम बर्बाद कर देते हैं, खुद को साबित करने के चक्कर में अपना इनर पीस खो देते हैं। पर एक चुप इंसान, वो सब सुनता है, समझता है, लेकिन अपने पीस की कीमत पर कुछ नहीं करता। अपनी शांति के साथ समझौता नहीं करता वो, क्योंकि शांति में ही शक्ति है, और जो शांत है वही संतुलित है। रियल पावर क्या है? जब आप मुस्कुरा सकते हैं उस इंसान को देखकर जिसने कभी आपको तोड़ने की कोशिश की थी। जब आप अपने काम पर फोकस्ड रह सकते हैं, भले ही कोई भी कितना भी बोलता रहे। जब आप साइलेंस को वीकनेस नहीं, स्ट्रेटजी मानते हो। भौंकने वालों की भीड़ में शेर की चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है, और यही आपका लाइफ मंत्रा होना चाहिए। मुझे अपना मन शांत रखना है, मुझे सुख में रहना है, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्लासिक लेवल पे जीना है। कमेंट करके वादा कीजिए, अब मेरा मन ही मेरा मंदिर है और वहां शांति होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शांत योद्धाओं, मेरे जिंदगियों के वीरों, आज आपने वो सुना जो शायद आज तक किसी ने इतने प्रेम और गहराई से नहीं बताया होगा। साइलेंस इज नॉट डिफीट, इट इज डिवाइन स्ट्रेंथ। अगली बार जब कोई आपको बोले तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तेरी औकात नहीं, तो आप सिर्फ मुस्कुरा देना, और दिल में गुरुजी की एक लाइन याद रखना, तू बोले जा, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। और हाँ, कभी किसी ने आपको बहस में खींचने की कोशिश की तो ये विटी डायलॉग याद रखना, भाई तू जीत जा, मुझे तो ईएमआईज भरनी है। मजाक की बात है, उसको जीतने दीजिए। बहन जी, आपकी बातों से तो ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाएं। बस गेम ओवर, आप लेवल ऊपर, उनका लेवल नीचे। साइलेंस, वन मूव 100 विंस। अब मैं आपसे गुरु दक्षिणा जैसा एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। नीचे कमेंट कीजिए, गुरुजी आज से साइलेंस मेरा सुपर पावर है, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आपने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेटजी बदल ली है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में इमोशनल मास्टरी, डिजिटल धर्मा और इनर फ्रीडम पर बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, उस फ्रेंड को भेजिए जो हर छोटी बात पर आग बबूला हो जाता है और फिर रिग्रेट करता है, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था यार, ज्यादा कर दिया। कोई भी गाइडेंस या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मदद चाहिए तो जाते जाते मेरा जो है सिग्नेचर मंत्रा लेते जाइए।
जय सनातन, वंदे मातरम, अपना मन शांत रखो, कर्म करते रहो और एक दिन तुम्हारा साइलेंस ही दुनिया की सबसे बड़ी गर्जना बनेगा।